स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों ज़रूरी है और कैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हेल्पफुल होता है रियूनियन के लिए, इसी पर बेस्ड है आज का वीडियो। मैं रूपाली आपके अपने चैनल असेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम का संबंध वैसा ही है फूल और खुशबू का, दिल और धड़कन का, दिया और बाती का। इनमें से एक भी अलग हुआ तो दोनों की वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाती। ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर करते ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आने लगते हैं। उनमें से एक ये भी है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मीन्स सोल की जागृति। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इस यूनिक एंड वेरी रेयर फिनोमेना को समझ सकें। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूरी है ताकि इस जर्नी में आप कंफर्टेबल फील कर सकें। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूरी है क्योंकि आपको आपके अदर हाफ सोल की अवेकनिंग प्रोसेस में हेल्प करनी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ एसेंशियल टू नो हु यू रियली आर। हाउ डज दिस लाइफ गो। पूरे दिन आप क्या करते हैं, ये सब आकाशिक रिकॉर्ड में एंट्री होती रहती है, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे सोल के पास होती है। अब तक आपके द्वारा लिए गए सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेप्स रिकॉर्डेड रहते हैं, जिसकी आपके सोल को खबर रहती है। इसलिए टाइम को टाइम टू टाइम आप ड्रीम के थ्रू, आपको सपने के थ्रू कुछ ऐसा देखते हैं जिनसे आप अपने आज को डिटैच कर ही नहीं पाते। कुछ ऐसी ड्रीम जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। हो सकता है वो साल भर पहले आपने देखा हो, 6 महीने पहले, लेकिन आप उनमें से अपने आप को उस ड्रीम से डिटैच कर ही नहीं पाते हैं। रह के वो ड्रीम आपके आंखों के सामने आपको याद आता रहता है कि ये ड्रीम आपने क्यों देखा, क्या मैसेज था उस ड्रीम में। बिकॉज ड्रीम कैन गिव यू clues, solutions or tips so that you can improve what you have experienced. क्योंकि जो भी आज आप करते हैं इसका सीधा इफेक्ट आपके फ्यूचर पर पड़ता है। तभी आप कोशिश करते हैं भूल से भी कोई कार्मा क्रिएट ना हो। पॉजिटिव कार्मा करना आपकी हैबिट बनती जाती है। आप समझ जाते हैं जो आप अब तक समझ रहे थे अपने आप को, वो तो आप हैं ही नहीं। आप सिर्फ एक सोल हैं। आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं क्योंकि आप सिर्फ एक एनर्जी हैं, सिर्फ एक सोल। और तभी से शुरुआत होता है आपका सफर, ट्विन फ्लेम जर्नी। यूनिवर्स की पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी आप पर इंपैक्ट डालते हैं। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट इज गोइंग ऑन विथ यू, what is going on with you. You start living your life to the fullest. इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्विन फ्लेम के लिए जरूरी है। You start living your life to the fullest. हाँ, शरीर से आप आज भी अर्थ पर रहते हैं, पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आप पैरेलल यूनिवर्स को जान पाते हैं, आप 5D को जान पाते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ट्विन फ्लेम अपने पावर को समझ पाते हैं। आपको पता चलता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो एक माया है, एक इल्यूजन है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने से आप जान पाते हैं कि आपकी टंग कितनी पावरफुल रोल प्ले करती है। इसलिए अब आप जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। बिकॉज व्हाट यू सेड इट विल रिवर्ट बैक टू यू। आप में काइंडनेस आता है, आप अनकंडीशनल लव सीखते हैं। अब आपको उन लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रह जाएगा जो किसी सेल्फ मोटिव से आपके साथ जुड़े हुए हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज एसेंशियल फॉर ट्विन फ्लेम्स। देन ओनली यू कैन एक्चुअली बी एबल टू नेविगेट दिस जर्नी। आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ बिताया हुआ पास्ट लाइफ्स भी याद आने लगते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ही आपकी लेफ्ट एंड राइट ब्रेन एक साथ वर्क करने लगती है। आपकी ऑरा ब्राइट एंड वाइट होने लगती है। आपके ऑरा में जितने नेगेटिव लेयर्स हैं उसे 1 बाय 1 रिलीज करना होता है और ये कोई इजी जॉब नहीं होता।
with discipline and continuous effort, you will succeed in doing complete cleansing. ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी आपको समझना होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना होगा, आपको इनर वर्क करना होगा, तब जाकर आप 5D यूनियन अचीव कर पाते हैं और 5D यूनियन लीड्स टू 3D यूनियन। स्पिरिचुअलिटी को समझकर ही आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझ पाएंगे। सो डोंट इग्नोर स्पिरिचुअलिटी। हाँ, शुरू शुरू में हो सकता है आप डिफिकल्ट स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर किए हों, पर कुछ डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस उसके बाद आपको मिलेंगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसको नहीं समझ पा रहे हैं या उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तब डिवाइन की तरफ से आपको कुछ डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं और घूम फिर कर स्पिरिचुअलिटी में आना ही पड़ता है हर एक ट्विन फ्लेम को। दिस माइट टेक फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स टू एम्ब्रेस स्पिरिचुअलिटी। अब ये आपके ऊपर है, आपकी समझ, आपके आपने क्या इस पे डिसीजन लिया आप पे है। क्या आप बहुत जल्द स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करेंगे बीइंग अ ट्रू ट्विन फ्लेम, या स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस नहीं करेंगे और डिवाइन की तरफ से डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस को सहते हुए उसके बाद आप फिर से घूम फिर कर स्पिरिचुअलिटी पे आएंगे। दैट इज कंप्लीटली योर ओन चॉइस। आपको सबसे पहले ये समझना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग मीन्स सोल की अवेकनिंग सबसे पहले जरूरी है। इसलिए बिना किसी देर के सोल के ग्रोथ में लग जाएं, क्योंकि ट्विन फ्लेम रियूनियन का रास्ता सोल से होकर ही जाता है। ऐसा नहीं कि आप ट्विन फ्लेम को पा लें उसके बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते रहेंगे, नहीं। ट्विन फ्लेम रियूनियन का रास्ता सोल से होकर ही जाता है। योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग विल हेल्प यू वे टू योर ट्विन फ्लेम। सबसे पहले आप ट्विन फ्लेम के सोल लेवल से कनेक्शन स्ट्रांग करें, तब फिजिकल लेवल पर कनेक्शन स्ट्रांग हो पाएगा। नेवर हेजिटेट टू वर्क हार्ड ऑन yourself for your soul awakening। अगर कोई ये समझता है कि सोल बाद में बॉडी पहले, तो ये गलत है। सबसे पहले आप एक सोल हैं, उसके बाद एक बॉडी, है ना। इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही आपको ट्विन फ्लेम रियूनियन तक ले जाता है। अगर कोई पर्सनल गाइडेंस या सेशन ट्विन फ्लेम रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड, करियर रिलेटेड, इनर वर्क रिलेटेड चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर, जो कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, पर्सनल सेशन या पर्सनल गाइडेंस पेड होता है, इस बात को ध्यान में रख के ही मैसेज कीजिएगा। और इसके साथ ही ये वीडियो, क्योंकि आप लोग बहुत पूछते, सेशन में बहुत लोग ऐसे आते हैं, मैम स्पिरिचुअलिटी की बात क्यों, ये हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी की रियूनियन की बात करने आपसे सेशन लेने के लिए आए हैं। करेक्ट, लेकिन जो रास्ता जहाँ से होकर जाता है वहीं पे ही गाइडेंस मैं आपको करूँगी ना। ये रास्ता, आप ट्विन फ्लेम रियूनियन चाहते हैं अगर, तो स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करना ही होगा, ठीक है ना। तो स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करिए, तभी ट्विन फ्लेम रियूनियन पॉसिबल है, नहीं तो बहुत सालों तक इस जर्नी में आप लोग स्टक रह सकते हैं। आज भी ऐसे जो मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत साल भी हो चुके होंगे, रियूनियन नहीं हो पाई है। तो स्पिरिचुअलिटी को सबसे पहले एम्ब्रेस करें, उसके बाद रियूनियन 100% अचीव होगा। आप भी बहुत जल्द इस बात को समझ के स्पिरिचुअलिटी में आना ही है, स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करना ही है, इस बात को समझ के अपना रियूनियन अचीव करें। इस ब्लेसिंग्स के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय।